अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। अब अगर आप बहरिया टाउन के रिहायशी नहीं हैं और आप बहरिया टाउन में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। बहरिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दी हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग बहरिया टाउन कराची में एंटर नहीं हो सकते, और अगर आप एंटर होना चाहते हैं और आप रिहायशी भी नहीं हैं तो आप किस प्रोसेस के थ्रू बहरिया में दाखिला ले सकते हैं या बहरिया में एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी कंटोनमेंट्स बोर्ड हैं, जैसा कि मलीर आपका जो कैंट है, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, या आप किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में जाते हैं जो एक गेटेड कम्युनिटी है तो आपको वहाँ पे अपना CNIC जमा करवाना पड़ता है। अगर आप वहाँ के रिहायशी नहीं है तो फिर आप जाके उसमें एंटर होते हैं, और अगर आप गाड़ी है, आपके पास कोई व्हीकल है तो आप उसकी एंट्री करवाते हैं, उसके बाद आपकी एंट्री होती है। इसी तरीके से रिसेंटली बहरिया ने अनाउंस कर दिया है कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर बहरिया का रेजिडेंस टैग नहीं लगा हुआ तो आपकी एंट्री जो है वो मुश्किल हो जाएगी और आपको बगैर टैग के एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि बहरिया ने ये भी कह दिया है कि अगर आप बहरिया के रेजिडेंस नहीं हैं तो आपके पास या तो गेस्ट कार्ड होना ज़रूरी है, आपको या तो कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, बुला रहा हो, आपको इनवाइट कर रहा हो, या फिर आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आप बहरिया में एंटर होंगे। रिसेंटली बहरिया ने जो बैरियर्स वगैरह हैं वो भी लगा दिए हैं मेन एंट्री के ऊपर। एंट्री और एग्ज़िट के ऊपर आपसे प्रॉपर पूछगछ की जाती है, आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, अगर आप नॉन रेजिडेंट्स हैं। उसके साथ जो बहरिया ने एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं कि एक तब्दीली की है या एक चेंज किया है, वो ये किया है कि जितने भी मज़दूर वर्कर्स साइट्स के ऊपर रह रहे थे और उनके कार्ड्स वगैरह नहीं बने हुए थे, उनको बहरिया ने इस वक्त एग्ज़िट दिलवा दिया है। वो बहरिया में रिहाइश नहीं रख सकते सिवाय एक चौकीदार के, कोई बंदा भी वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। कोई भी साइट चल रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाली साइट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसके ऊपर सिवाय एक चौकीदार के कोई भी मज़दूर, कोई भी वर्कर वहाँ पे रिहाइश पजीर नहीं हो सकता। रोज़ाना उसको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, चाहे उसका कार्ड बना हुआ है और चाहे उसका कार्ड नहीं बना हुआ, और वापस एंट्री लेगा और एंट्री लेने के बाद वो वापस साइट पे जाएगा। और साइट पे जाने के लिए उसके पास एक जो कार्ड है, जो वर्कर कार्ड है, वो होना ज़रूरी है। उसके बिना उसको मेन गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। बेसिकली बहरिया टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग किए जा रहा है। सिक्योरिटी की तादाद कुछ इन्होंने जो है वो बढ़ाई है। इनके पास जितने भी गार्ड्स थे, जितने भी वॉचमैन्स थे, उनकी तादाद को इन्होंने इंक्रीज़ किया है। पिछले दिनों आपको पता है कि 2-3 वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद बहरिया काफ़ी अलर्ट हुआ है और बहरिया ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज की हैं। आप समझते हैं कि बहुत बड़ी स्पेस है और उसको मेंटेन करना, क्योंकि अभी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, आबादी बहुत कम है और बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अभी तक खाली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहरिया को फेस करनी पड़ी हैं गुज़श्ता दिनों में। तो रिसेंटली बहरिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि सिवाय मेन गेट के आप किसी भी सेकंड गेट से एंट्री नहीं ले सकते। जैसे कि गेट 2 या गेट 3 है, ये पहले बहरिया ने रेजिडेंट्स के लिए ओपन किया हुआ था, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे, एग्ज़िट नहीं ले सकते थे। अभी बहरिया ने वहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि ना वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और ना वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आपकी एंट्री या आपका एग्ज़िट मेन गेट के ऊपर होगा, और मेन गेट के ऊपर आपका एग्ज़िट तभी होगा जब आपके पास आपका टैग लगा होगा। और टैग के लिए बहरिया ने जो है वो 7 डेज़ ओपन कर दिए। इवन अगर आप बहरिया के रिहायशी हैं और आप टैग लगवाना चाहते हैं और आप वर्किंग डेज़ में नहीं जाके लगवा सकते, तो आप संडे को भी जाके मेंटेनेंस ऑफिस से टैग लगवा सकते हैं। आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन टाइम मिलता है तो आप जाके वहाँ से लगवा सकते हैं। और सुबह 8 से लेके रात 8 तक ये 12 घंटे वर्किंग प्रोसेस में होगा। और आपके पास जितनी भी व्हीकल्स हैं, आप अपनी गाड़ी की जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ़ीस पे करके। अगर आप रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो आप टेनेंट हैं, चाहे आप लैंडलॉर्ड हैं, दोनों सूरतों में आप जाके वहाँ पे करवा सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप मालिक हैं तो आपको अपना जो है वो अलॉटमेंट लेटर शो करवाना होगा, और अगर आप टेनेंट हैं तो आपको अपनी NOC का जो फ़ोटोकॉपी है वो शो करवानी होगी। उसके बाद आपको उसकी वो टैग जो है वो मिल जाएगा। अभी जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो दूसरी बड़ी बहरिया ने चेंजिंग की है वो ये की है कि मज़दूरों का यहाँ पे जो रिहाइश है उसको मना कर दिया, रोक दिया, एंड कर दिया है। उसके ऊपर ये कि अगर कोई भी मज़दूर या कोई भी वर्कर किसी भी साइट पे रह रहा होता है तो बहरिया की जो टीम्स हैं वो रात को गश्त कर रही हैं और रात को जाती हैं उन साइट्स पे और देखती हैं, चेक करती हैं। अगर कोई वर्कर या कोई भी मज़दूर या कोई भी रिलेवेंट बंदा वहाँ पे होता है तो उसको पकड़ा जाता है, उसके ऊपर उसको फ़ाइन भी किया जाता है। और जो बिल्डिंग का ऑनर है, चाहे वो कोई है, घर बन रहा है या कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है, जो बिल्डिंग बड़ी बनती हैं, तो उनके ऑनर्स को भी उसके ऊपर फ़ाइन किया जाता है और उन वर्कर्स को भी बैन कर दिया जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बहरिया में एक नई अपडेट हुई है, अगर आप रिहायशी हैं या आप
बहरिया में आउटसाइडर हैं और आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।